आजकल हर किसी का यही सवाल है कि चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स को बॉयकॉट करने के बाद बेस्ट नोन चाइनीज ब्रांड्स कौन से हैं या फिर मेड इन इंडिया ब्रांड्स कौन से हैं जो हमें खरीदने चाहिए। और भारत में क्या फोन केवल और केवल असेंबल होते हैं या फिर बनते भी हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सभी तरह के सवालों का जवाब मिल जाएगा और साथ ही वीडियो के आखिर में ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल की करंट सिचुएशन में अगर हम चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स को बॉयकॉट करते हैं तो नुकसान किसको ज्यादा है, भारत को या फिर चाइना को। तो चलिए बिना किसी देर लगाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं टेक और मैं हूं शिवम। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कितने और कौन से चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स हैं। तो चलिए गिनना शुरू कीजिए। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, ब्लैक शार्क, कूलपैड, G5, जियोनी, हायर, ऑनर, लेनोवो, TCL जैसे लगभग 24 ब्रांड्स तो यही हैं और न जाने ऐसे कितने छोटे मोटे चाइनीज लोकल ब्रांड्स भी भारत में मौजूद हैं। सबके अगर मैंने नाम लेना शुरू कर दिए तो लगातार 5 मिनट तक लगभग मुझे बोलना पड़ेगा। खैर, अपनी जानकारी के लिए आप इन 24 ब्रांड्स की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन मोबाइल ब्रांड्स कितने हैं। माइक्रोमैक्स, यू, कार्बन, लावा, जोलो, इंटेक्स, आईबॉल, जियो लाइफ, सेलकॉन, स्पाइस डिजिटल, ओनिडा, लूप, सलोरा, वीडियोकॉन और स्वाइप मोबाइल्स। ये है कुल मिलाकर 15 इंडियन मोबाइल ब्रांड्स जिनको बड़ी मुश्किल से हमें ढूंढना पड़ा। इनमें से कुछ ने तो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और जो कुछ बचे हुए हैं उनकी हालत बेहद खस्ता है। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इनमें से कुछ मोबाइल ब्रांड्स के नाम तो आप जानते भी नहीं होंगे। अब इससे एक बात तो साफ है कि हमारे ही देश में चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स हमारे देसी ब्रांड से ज्यादा हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ध्यान अभी तक अपने इंडियन मोबाइल ब्रांड्स की तरफ था ही नहीं और हमने इनके साथ नाइंसाफी जरूर की है। हालांकि ये नाइंसाफी एक तरफा नहीं है, ज्यादातर गलतियां इंडियन मोबाइल ब्रांड्स की ही रही हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि भारतीय बाजार में नॉन इंडियन और नॉन चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स कौन से हैं। पहला आता है एप्पल जो कि यूएस से है, दूसरा सैमसंग है जो कि साउथ कोरिया से है, गूगल फिर यूएस से है, सोनी जापान से है, LG साउथ कोरिया से है और HTC और आसूस दोनों ब्रांड्स ताइवान से हैं। तो कुल मिलाकर 15 इंडियन ब्रांड्स और 7 नॉन चाइनीज ब्रांड्स, टोटल होते हैं 22 ब्रांड्स। चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स को बॉयकॉट करने के बाद आपके पास ये ब्रांड्स बचते हैं जिनमें से आप अपना हैंडसेट खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेड इन इंडिया होने का दावा करने वाले मोबाइल फोन्स सचमुच कितने इंडियन हैं और भारत में क्या फोन केवल असेंबल होते हैं या फिर सचमुच बनते भी हैं। ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि फोन बनाने का तरीका क्या होता है। कोई भी फोन कंपनी 3 तरीके से अपना मोबाइल फोन बनाती है। सबसे पहला तरीका है OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से बनवा के, जो कि शाओमी या एप्पल जैसे ब्रांड्स करते हैं। ये ब्रांड्स अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, फोन को ऑन पेपर डिजाइन करते हैं, उसके बाद OEM फैक्ट्रीज के पास जाकर बोलते हैं कि ये हमारा डिजाइन है और इसके अकॉर्डिंग हमें फोन बनाकर दे दीजिए। दूसरा तरीका है ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से बनवाना, जो कि इंडियन ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स और कार्बन करते आए हैं। इसमें फोन कंपनीज को कोई R&D या फिर कोई डिजाइनिंग नहीं करनी होती, कुल मिलाकर कोई मेहनत नहीं करनी होती और सीधा ODM फैक्ट्रीज पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रोमैक्स हूं और मैं ODM फैक्ट्री के पास जाता हूं तो मुझे जाकर सीधा ये बोलना होगा कि मुझे 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ कोई फोन दे दो। तो ODM फैक्ट्री बोलेगी आपके पास कोई डिजाइन है, मैं बोलूंगा नहीं है, तो वो पहले से मौजूद अपने पास जितने भी फोन मॉडल्स हैं उनमें से कोई भी एक फोन मॉडल को रीब्रांड करके मेरा लोगो चिपका के मुझे वो फोन दे देगी। तीसरा तरीका होता है खुद की असेंबलिंग यूनिट लगा के फोन का प्रोडक्शन करना, जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स करते हैं और भारत में नोएडा में इनकी खुद की असेंबलिंग यूनिट्स हैं। तो इंडियन मोबाइल ब्रांड्स की हालत इसलिए खराब हुई क्योंकि जब उनके पास मौका था और पैसा था, ना तो तब उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ना ही डिजाइनिंग पर ध्यान दिया, अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं लगाया। वो केवल और केवल एक ट्रेडर की तरह काम करते रहे और चाइना से 20 से 30% पर फोन उठा के उस पर अपना लोगो चिपका के उसको रीब्रांड करके भारतीय बाजार में डंप करते रहे। इसीलिए वो केवल और केवल तब तक ही सर्वाइव कर पाए जब तक कि चाइनीज ब्रांड जैसे कि शाओमी, ओप्पो और वीवो खुद से भारतीय बाजार में नहीं आ गए। और जैसे ही 2014 में इन चाइनीज ब्रांड्स की भारतीय बाजार में एंट्री हुई, सब इंडियन ब्रांड्स की हालत खस्ता हो गई। तो माइक्रोमैक्स और कार्बन के अलावा जो बचे कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे कि इंटेक्स और लावा,
वो भी ज्यादा R&D पर ध्यान नहीं देते, वो केवल बेसिक फीचर फोन बनाते हैं और या फिर इनिशियल लेवल के स्मार्टफोन्स बनाते हैं जिनके ज्यादातर पार्ट्स भी चाइना से ही आते हैं। वहीं अगर नॉन इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो चाहे वो कोई चाइनीज ब्रांड हो या फिर कोई दूसरी कंट्री का ब्रांड हो, वो अपना ज्यादातर ध्यान और पैसा केवल और केवल R&D पर लगाते हैं। इसीलिए उनके जल्दी जल्दी लेटेस्ट फोन नए नए फीचर्स के साथ लॉन्च होते रहते हैं। तो ये थी इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स की सच्चाई। मतलब अगर अभी भी आप इंडियन ब्रांड्स खरीदते हैं तो उसमें से 20-30% का मार्जिन हटाकर जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो सीधा चाइना ही जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं होते, केवल और केवल असेंबल होते हैं। तो इसका जवाब है इंडिया में तो क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर 100% फोन खुद से मैन्युफैक्चर होते हों। सभी जगह जो फोन है वो केवल और केवल असेंबल ही होते हैं। फोन के कई पार्ट्स अलग अलग देश बनाते हैं। एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग बनाती है जो साउथ कोरिया से आती है, और एप्पल भी इसी डिस्प्ले को इस्तेमाल करता है। डिस्प्ले के अलावा सैमसंग रैम और कैमरा सेंसर भी बनाती है। ऐसे ही फोन्स के बाकी पार्ट्स जापान, ताइवान, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड और दूसरे देशों से आते हैं और फिर उन्हें असेंबल करके फोन बनाया जाता है। इसलिए आईफोन के पीछे भी लिखा होता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना और इंडिया। अब आप कहेंगे कि मोबाइल फोन कंपनीज खुद से अपने पार्ट्स क्यों नहीं बनाती, तो इसका जवाब है कि अगर आपको अपना घर बनाना होता है और उसके लिए ईंटें चाहिए होती हैं तो आप उन ईंटों को बाहर से मंगवाते हैं या फिर अपना पहले खुद का भट्टा सेटअप करते हैं, उसके बाद अपनी ईंटें खुद से बनाते हैं और फिर अपना घर जो है उन ईंटों से बनाते हैं। नहीं ना, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा महंगा भी पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप अपना घर बनाते हुए रॉ मटेरियल सारा बाहर से मंगवाते हैं और फिर अपने घर की असेंबलिंग करवाते हैं, उसी तरीके से जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो जो पार्ट्स हैं अलग अलग फैक्ट्री से मंगाती हैं और फिर उन्हें असेंबल करके एक मोबाइल फोन बनाती हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी मोबाइल फोन के पार्ट्स भारत में नहीं बन सकते, तो इसका जवाब है बिल्कुल बन सकते हैं। और कुछ पार्ट्स जैसे कि पीसीबीज, फोन केबल्स और कनेक्टर्स तो भारत में बनते भी हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि एसओसीज और डिस्प्ले अभी भारत में नहीं बनती, क्योंकि इसके लिए चाहिए होती है सस्ती स्किल्ड लेबर, सस्ता रॉ मटेरियल और सरकारी पॉलिसीज। चाइना ने ये सब बहुत सालों में सेटअप किया है और इसीलिए चाइना फोन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इसकी दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। भारत सरकार पिछले कई सालों से इस डायरेक्शन में काम कर रही है। सरकार के चल रहे फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की वजह से ही आज भारत पूरे वर्ल्ड में फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर आ गया है। 2017 और 18 में 82% फोन जो हम यूज कर रहे थे वो भारत में ही बने थे। और हाल ही में लॉन्च हुई EMC 2.0 स्कीम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम की वजह से बाकी बचे हुए पार्ट्स भी बहुत जल्द भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि सैमसंग जल्द ही अपने नोएडा वाले प्लांट में डिस्प्ले बनाना शुरू कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 सालों में जरूर भारत में सभी मोबाइल फोन के पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि चाइनीज मोबाइल फोन्स को फिलहाल में अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो नुकसान किसको ज्यादा है, हमें या फिर चाइना को। फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में 6.7 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है और इस समय भारत में फोन मैन्युफैक्चरिंग के टॉप लीडर्स कौन है, टॉप ब्रांड्स कौन है, ये सब लोग आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर हम अचानक से उन ब्रांड्स को बॉयकॉट कर देते हैं तो नौकरियां भी हमारी ही जाएंगी और नुकसान भी हमें ही सबसे ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल में तो एकदम से हम चाइनीज ब्रांड्स को बॉयकॉट करना अफोर्ड ही नहीं करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या देसी ब्रांड्स फिर से भारत में नहीं उभर सकते? बिल्कुल उभर सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी स्मार्टफोन पर अपग्रेड होना है। तो ऐसे में पोटेंशियल तो बहुत है, बाजार में पोटेंशियल से भरा पड़ा है, लेकिन हमें इस समय चाहिए कोई ऐसा इंडियन लीडर ब्रांड जो कि इनोवेशन और R&D पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि जियो। और जो ऑलरेडी इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं उनको भी फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड अपना जो प्रॉफिट है उसको मिनिमाइज करना होगा और अपना जो ज्यादा ध्यान है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इनोवेशन पर लगाना होगा। तभी जाकर जो इंडियन मार्केट है वो फिर से चाइनीज ब्रांड से आजाद हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके जितने भी सारे सवाल हैं वो केवल और केवल एक वीडियो में उसके सभी आंसर आपको मिल जाए। अब इस वीडियो में ना तो ही मैंने कोई चाइनीज ब्रांड की तरफदारी की है, ना ही कोई इंडियन ब्रांड्स की मैंने बुराई की है। जो फैक्ट है वही एज इट इज आपके सामने रखे हैं। अब आपका काम यह है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपको भी ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग
क्या वो स्टेप्स हैं और क्या इंडियन ब्रांड्स को करना चाहिए जिससे कि वो दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाए। इसी के साथ जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा टेक तक के साथ।